अब जानकी दादी जी जो हमारे चीफ है, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आपको प्रेरणा दे। एंड शी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन। क्यों पता है? क्योंकि जानकी दादी ब्रह्मा कुमारी की फर्स्ट नर्स है। तो बताएंगे जब आए यज्ञ में, बाबा ने उनको सबसे पहले नर्स का काम दिया था। और कैसे भी आपको बता, बहुत अच्छा बताती है उन्होंने। और एक नर्स को देखा था, वो कितना प्यार से सेवा करती थी। तो दादी ने भी सोचा इतना प्यार से मुझे भी सेवा करनी है। और दादी कभी भी एक बार बात करती है, वो रिपीट नहीं करती है। दादी के ब्रेन वेव्स भी बहुत ही स्टेबल है। मैंने स्वयं उनके वेव्स को देखा है। हर स्टेट में उनके डेल्टा वेव्स निर्माण होते हैं, मेंटल अरिथमेटिक करते समय भी। उनकी सेल्फ डिसिप्लिन जबरदस्त है। इस एज में भी सवेरे 4 बजे आकर के कई बार हमको योग कराती है। देखो तो सीरियल है जिंदगी, सुनो तो संगीत है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी। परंतु जानकी दादी तो कहती है सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी। ये कहाँ से सीखा है तुम? वो इतना होशियार हो गया है। बताया तुम पेशेंट था, मैं पूछने आई नहीं। आज इतना होशियार हो गया है। मैं तो देखिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी मेरे साथ बैठी है। हाँ। आज मैंने इसके मुख से सुना, यहाँ पता नहीं, दवा दुआ दया शब्द ये तो मैं पढ़ती आ रही हूँ। दवा दुआ दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। थोड़ा मैं अध्यात्म क्या है, कितना मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट नहीं, क्योंकि जो भक्ति में भी कुछ पढ़ा है ना, वो भी काम में बहुत आया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दादी ने भ्रष्टाचार बताया। इतना भ्रष्टाचार क्यों बढ़? दादी आप और हम ऐसी दुनिया में रहे हैं, और श्रेष्ठाचारी कैसे बने? बनेंगे कैसे बने? भ्रष्टाचारी दुनिया है, हम सेफ है, साफ है। ये क्यों मुझे पता नहीं था। दोनों को इसी प्रोग्राम में आना था। कहा जब दादी कार में चढ़ी, मुझे कहा तुम भी यहाँ बैठो। मैं क्यों, मेरा प्रोग्राम यहाँ जाने का, दादी के प्रोग्राम का। ये एक वंडरफुल, सब होशियार हो गए हैं। तो दादी जब भ्रष्टाचार बोल रही थी, तो हम तो जब से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तब से हम भ्रष्टाचारी है। ये तीनों को मैं देखती हूँ दादी, बहुत पुराने हैं। तीनों खड़े हो मुंह दिखाओ, तीनों खड़े होकर मुंह दिखाओ। दिल्ली में रहते हुए माँ बेटा बाप। ये बेटी कोने में बैठी है। अभी देखा ये कितना श्रेष्ठाचारी है। श्रेष्ठाचारी होना कितने सालों से जानते हैं। तो क्या है, थोड़ा मैं दादी जब भ्रष्टाचार बोल रही थी, एक मुख्य दवाई है, बाबा ने सिखाया था। बाबा समझ जाओ, शिव बाबा परम पिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा के द्वारा है ना, ब्रह्मा बाबा का है ना, हमको जो सिखाया है वो जीवन यात्रा में सफल हुआ है। जब मैं कल भी पूछा, कल या आज मतलब कभी पूछा, यहाँ डॉक्टर दर्जन की क्यों लिखा है?
डॉक्टर दादी जान की किसने लिखा है? मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, मैं सेवाधारी हूँ। कल बाबा ने कहा उसका मैं ईश्वरी सेवाधारी हूँ। मैं कोई ऐसे डॉक्टर प्रेशर देखने वाली नहीं हूँ, मैं ऐसे ऐसे देखने वाली हूँ। मुझे ये नहीं आता है, ये मुझे नहीं आता है। क्या आता है? ऐसी है। ठीक है ना, ठीक है ना। ये बाबा ने सिखाया। एक बार एक बहन को बहुत पेट में दर्द था, बहुत दर्द था। मैंने बाबा को कहा इसको बहुत दर्द है, तो बाबा मेरे साथ उस पर चला। तो जैसे मैंने झूठ बोला, बाबा के सामने मुस्कुराने लगी। दर्द है नहीं बच्ची, इसको थोड़ी दर्द है, पेट में दर्द है। चला गया। तब से लेकर देखा हमारे क्या है, पेशेंट को जो तकलीफ होती है ना, शक्ल हमारी हो जाती है, देख नहीं सकते हैं। तो इतने में 3 शक्ति चाहिए सेवा में। एक तो पहले बताया, सेफ रहो। कोई भी हमारे सामने ऐसी कोई बात ना आए जो इन्फेक्शन हो जाए, तो साफ रहो। दूसरी बात, वह तो 8 शक्तियां मैं हमें समझती हूँ, जब मैंने सारा फाइल पढ़ा, 8 शक्तियां 12 वैल्यू लिखना चाहिए। 8 शक्तियां, एक एक शक्ति की महिमा बहुत है, पर 3 शक्तियां तो सारा दिन रात चाहिए। एक शक्ति धीरज, देखो बहुत मीठा बनाती है। किसी के धीरज को छोड़ा ना, मुख का चेहरा चेंज हो जाएगा। कुछ हाँ बोलने का, चलने का। धीरज, धीरज। दूसरा सहन शक्ति। प्रैक्टिकल दादी ने कहा है ना, बन के दिखाएंगे ना, तो 3 बातों से अभी से बन जाएंगे। सहन शक्ति। मैं इसे सहन नहीं होता है, इतनी कमजोर क्यों हुई हो? तो मुझे हमेशा भक्ति मार्ग का दया धर्म का मूल है। अगर मैं अभिमान में आती हूँ तो मुझे सहन शक्ति नहीं होती है। सदा ही से होता है ना, कोई बात नहीं है ना। पर इतने में सहन शक्ति न होने के कारण बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, भगवान को याद नहीं कर सकते हैं। मैं 3 बार ओम शांति इसलिए कहती हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है। मेरा बाप परमात्मा है तो शक्ति आ जाती है। आत्मा को पहले शांति आ जाती है, फिर शक्ति आ जाती है। पर 1-2 के व्यवहार में मुस्कुराना इजी है। उसमें तीसरी शक्ति संतुष्ट रहना, सदा संतुष्ट है। कोई भी सारे विश्व भर में कई आत्माओं से मिलना हुआ है, मदर टेरेसा से मिलना हुआ है, दलाई लामा से मिलना हुआ है, लेकिन अंदर से इतना बाप के लिए रिगार्ड और प्यार है, जो मुझे मिल रहा है वो इनको मिले। संतुष्ट कोई चीजें नहीं मिली है, जो भगवान ने मुझे दिया है, तो उसके लिए दिया है।
भावना है इनको मिले। मैं नर्स होकर के भी यही सेवा बाबा ने कराई है। मुझे खुशी हुई थी बहुत जब ग्लोबल हॉस्पिटल खुली थी। वही टाइम है ग्लोबल कोऑपरेशन का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। पहले मिलियन मेंस का हुआ था, तो निमित्त बनाया। जब मिलियन मेंस का प्रोग्राम हुआ तो एक ऑस्ट्रेलिया से एक छोकरे ने, एक लड़के ने, यूएन वालों ने कहा शांति के मिनट्स चाहिए। एक लड़के ने बोला सबको मिल करके कहो शांत रहो, शांत रहो, शांत करो, तो मिनट्स इकट्ठे हो जाएंगे। उसकी माँ ने तो मेरे को बोला तुम क्या, मैं देंगी जितने मिनट्स चाहिए, जितने मिनट्स चाहिए ना, मैं शांति का दे देंगे। क्या बड़ी बात है, अच्छा है ना यूएन वाले में। तो ये सफल तो दादी हमारी प्रकाश मणि वहाँ आई, उसको अवार्ड मिला भाई ब्रह्मा कुमारियों ने इतने मिनट्स, मिलियन बिलियन, चारों तरफ प्रोसेस का प्रोग्राम। वास्तव में आवाज में जरूरत तो नहीं आने की। तो क्या था, पर मेहनत बहुत करनी पड़ी हमारे बहन भाइयों को, भाग दौड़ इधर से उधर। पर मैंने कहा व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट। मेरे को फत करनी आदत है। व्हाट इज नेक्स्ट भाई, ये चलो एक प्रोग्राम तो शब्द निकला ग्लोबल कोऑपरेशन, सारे विश्व में कोऑपरेशन देने का सेवा में। योगी वो जो संयोगी बने, संयोग से योगी बने हैं। तो एक बार मैंने क्लास में, बड़े क्लास में हाथ उठवाया था, कौन है जो संयोगी से योगी बने हैं, कौन है जो योगी से संयोगी बने हैं। आप ऊपर जो बैठे हुए हैं, योगी पीछे बने, वो संयोग पहले है ना, संयोगी पहले, योगी पहले। सभी पूछो अपने आप से। मैं तो कल पर 2 दिन से इसको देख करके संयोगी से योगी बनाया ना, योगी से संयोगी नहीं, मतलब सारी सेवा योगी से संयोगी, संयोगी से योगी। तो उसका प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा फायदा हुआ। ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस बन गया लंदन का। यहाँ वो सितंबर में ओपनिंग हुई, यहाँ अक्टूबर या नवंबर में, वही साल में यहाँ हॉस्पिटल खुली, वही साल में, वही टाइम वहाँ नैरोबी में दादी गुलजार नैरोबी में गई, दादी प्रकाश मणि लंदन में आई ओपनिंग करने। कोऑपरेशन, इतना कोऑपरेशन शब्द का फायदा हुआ है, बात मत पूछो। सारी विश्व की सेवा कोऑपरेशन से हुई है, कोऑपरेशन से, यानी कोई खर्च नहीं है, तो संयोग में स्नेह आ जाता है, सकाश आ जाती है। दिल चाहता है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, मैं ये देख रही हूँ, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा ये प्रोग्राम है, परंतु एम रखी है मिल करके। संयोग अकेले कोई नहीं करता होगा, संयोग से इतना कार्य करना, निमित्त बनना बहुत बड़ा। तो दादी को आज मैंने ऐसे चिट में बोला, दादी चारों सब्जेक्ट जो है ना, चिट में करती हूँ दादी से थोड़ा, और किसको टाइम नहीं है, मैं दादी से टाइम लेती हूँ। चारों सब्जेक्ट का फायदा लिया। हमारी पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। मेरे से पूछो, हरिगप्पन से पूछो, चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स है, यहाँ कोई में कम है। मैं कोई यहाँ ऐसे पूछती हूँ सबसे, ज्ञान माना सुनाने के लिए नहीं है, ज्ञान क्या है, योग।
मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। सर्वशक्तिवान पतित पावन, ये बाबा ने मुझे बॉम्बे में सिखाया। बच्ची योग क्या है? वो कौन है? ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर। ये ज्ञान मिला, पर मेरा बाप है ना, मेरी माँ है ना, मेरा बाप है ना। हर संबंध का अनुभव करना, मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा शिक्षक है, मेरा सखा है, मेरा सतगुरु है। कितनी ताकत है! ताकत आत्मा में बॉडी कॉन्शियस होने के कारण, परमात्मा से बिछड़ने के कारण ताकत नहीं है। दुख सहन करने की ताकत नहीं है, अच्छा बनने की भी ताकत नहीं है। तो अच्छा बनने का भाग्य मिलता है। इसलिए मैं कहती हूँ सदा ये बात याद रखना, भगवान और भाग्य। भगवान के याद में रहना है, क्यों से शक्ति मिलती है। भाग्य मेरा सेवा में हाजिर होना। तो ज्ञान से योग, योग से योग धारणा ऐसी हो। तो मुझे याद है एक जगह अच्छी तरह से चिट हुई थी, चारों सब्जेक्ट में मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है? ज्ञान योग धारणा सेवा। तो चिट करते पे देखा धारणा है ना, वो बताती है जिसमें ज्ञान है। धारणा की कोई भी व्रत की कमी है, कोई भी कमी होंगी, सेवा में होगा, परंतु वो सफलता नहीं होगी, किसी को खींच नहीं होंगी। तो ज्ञान मैं कौन, योग मेरा कौन, धारणा मुझे क्या करने का। भगवान ने कर्मों की गति समझाई है, बड़ी अच्छी समझाई है। हर एक कर्म में ध्यान रखो। और आजकल तो बाबा सीधा ही बोलता है, मन वाणी कर्म। सिर्फ वाणी नहीं, बड़े संकल्प वाणी। ये है स्पिरिचुअलिटी। टाइम बहुत हो गया, ले लिया। और स्पिरिचुअलिटी क्या है? ये मेरा अंदर से भावना आई, जिसमें आप श्रेष्ठाचारी बनो। और आपके संग में एक को प्रोजेक्ट जब बताया, तो तीसरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। कौन सा? वैल्यूज का। तो मैं थोड़ा बता देती हूँ। मैं पंजाब में थी, पंजाब से दिल्ली आ रही थी, नहीं बॉम्बे, बाबा ने बॉम्बे में बुलाया। तो रास्ते में हम बाबा के पास कोई नई बात क्या मैंने दिल में रखी है, लेके जाऊं। तो एक जगह रात को 12 बजे तक गुरु कितने हमारे में होना चाहिए, तो 64 निकल आए, 64। बाबा को पता है, बाबा मैंने ये रास्ते में 10 दिन लगाए थे और शहरों में चक्कर लगा के सहारनपुर में ये बहुत अच्छी तरह से इस बात पर ध्यान दिया करते। बाबा ने बच्ची ये 64 बहुत है, आधा करो, 36 करो। तो 36 बाबा ने कराए। तो पांडव भवन में बैठ लिखे पड़े अभी तक। पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल के बाहर बाबा के दिनों से लिखे हुए हैं 33 लक्षण। फिर जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो कहा 36 बहुत है, 12 बनाओ। तो 12 वैल्यू निकाली। इजी। तो 12 वैल्यूज को रखो ना सामने, मेरे में है तो लाइफ की वैल्यू है। भगवान मेरे से खुश, आप मेरे से खुश, तो मैं क्या करेंगे दादी, मैं क्या करेंगे? भगवान खुश, क्यों? भगवान को खुश जरूर करना है। भगवान को, भगवान जो सिखाता है जीवन की वैल्यू हमारी कितनी अच्छी हो। जो आज ब्राह्मण हूँ, कल फरिश्ता।
ब्रह्मा कुमारी साधारण ब्रह्मा कुमारी नहीं हूँ। ब्रह्मा कुमारी नाम से मैं नहीं अपने को चला सकती हूँ, पर ब्रह्मा कुमारी माना ब्रह्मा की मुख की संतान, जो ब्रह्मा मुख से सुना है वही औरों को सुनना है, समाया है, सुनना है, समाया है, स्वरूप में लाया है। वो मिसाल आपके समेत है, सुनना है, समाया है, स्वरूप में लाया है। क्या बड़ी बात है। दादी जी सब करेंगे ना सुनना। भले हम लोगों को बहुत साल लगे हैं, अभी इतना सहज ज्ञान में पहले इतना सहज सफर नहीं मिलता था, परंतु अंदर से प्यार बहुत, रिगार बहुत था, जिस कारण दिल साफ रही ना, सच्ची भावना थी ना, प्राप्ति हो गई। दिल साफ सच्ची भावना उनसे प्राप्ति हो गई। ओके, ओम शांति।